पहले तो मुझे दवाई, मैंने बताया ना आपको कि मतलब दवाई के लिए मैंने फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं लेके गया था और मैं फ़ोन करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी गलती तो यही की, फोन नहीं ले, दादू की ले जाते मिस कॉल करने के लिए। ठीक है, अगली हमको बार सिखाते हो। यही पता था मुझे। हेलो गाइस और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं किचन से बुला रहा हूँ और ये मिनी ब्लॉग है। मैं आपसे कोई बात शेयर करना चाहता था। मैं अभी गया था दादू की दवाई लेने, शुगर की। उनको शुगर है ना, तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। मतलब कि मैं बहुत देर से दुकानों पे टहल रहा था, पूछ रहा था, कहीं नहीं मिली। एक जगह मिली तो एक मेडिकल के ओनर थे, मेडिकल शॉप के। उन्होंने मुझे कितनी बढ़िया सीख दी। वो बताते हैं कि रुकिए मम्मी को आ जाए, मम्मी भी आ जाए, उनके सामने बताता हूँ, थोड़ी मम्मी भी सुन लेंगी ना। मैं आपके लिए वेट कर रहा था। बताया, जब मैं दादू की दवाई लेने गया तो मैं 2 मिनट को, कहाँ जा रहे हो यार? जा नहीं रहे तो आम कटे रोटी हाँ, निपटे। आम खाए काटो। नहीं है कुछ भी सुबह से हम भी। ठीक है, आम काटो, मैं भी नहीं खाया हूँ। हाँ, तो पता है मेडिकल शॉप वाले ने क्या सीख दी मुझे, इतनी बढ़िया सीख दी, कोई भी नहीं देता मुझे आज तक। उन्होंने, मैं बताएं, मेडिकल शॉप पे गया, वो मुझसे बात कर रहे थे कि मतलब कि पहले तो मुझे दवाई, मैंने बताया ना आपको कि मतलब दवाई के लिए मैंने फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं लेके गया था और मैं फ़ोन करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी गलती तो यही की, फोन नहीं ले, दादू की ले जाते मिस कॉल करने के लिए। ठीक है, अगली हमको बार सिखाते हो। यही पता था मुझे। हाँ, तो मैं भूल गया, तो मैं उनसे मांग रहा था, उन्होंने दिए नहीं। और सही में अच्छा हुआ नहीं दिया। आप भी अगर हो तो किसी को मत दीजिएगा, किसी की ज़रूरत होती है, मुझे ज़रूरत थी, पर फ्रॉड भी आजकल बहुत होने लगे हैं ना, इसलिए कभी मत दीजिएगा। उन्होंने क्या बताया, दूसरे वाले शॉप पे गया तो उन्होंने कहा ये मेरी दुकान है, आप लेके आओ। उनके नाम पे मैं लेके आया, उनको मैंने ऑनलाइन पेमेंट करवाई, दीदी से, कुछ दी से। उन्होंने सीख क्या दी पता है? मैंने बोला कि आप मतलब आपकी दुकान है, 2 दुकानें हैं मेडिकल की, बहुत अच्छी बात नहीं। तो गाइस मम्मी जा चुकी हैं, वो मतलब कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं है, वो बिज़ी भी है ना, सबको खाना खिलाना है, तो मेरी बात सुनेंगी कि सबको खाना खिलाएंगी। तो गाइस हुआ ये था कि मतलब कि मैं उनसे बोल रहा था तो कि आपने 2 दुकानें खड़ी की हैं, मेडिकल शॉप की बहुत बड़ी बात होती है, 2 दुकानें बड़ी बड़ी। तो मैंने पूछा मतलब कितना, मतलब आपने बायो ली होगी, आप पढ़े लिखे होंगे? कह रहे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और बताने लगे कि मतलब कि हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है, ये होता है दिमाग। कह रहे हैं कि सक्सेसफुल वो बन सकता है कि जिनके पास दिमाग हो, जिसको दिमाग का ये नहीं कि दिमाग ही हो, दिमाग का यूज़ करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दिमाग हो, दिमाग चलाना भी आना चाहिए। और बोले थे कि बहुत लोग हैं जो इतने यूनिवर्सिटी से, बढ़िया बढ़िया कॉलेज से, बढ़िया बढ़िया स्कूल से पढ़े लिखे हैं, बट आज इधर उधर भटक रहे हैं और अच्छे से जॉब नहीं पा रहे हैं। तो वही वो बता रहे थे, आप अगर आपके पास दिमाग है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ये सब बता रहे थे मुझे, बहुत अच्छी सीख दे रहे थे। पहले तो मुझे ये लग रहा था, दिमाग में ये आ रहा था कि वो अपना मतलब व्यवहार अच्छा बना रहे मेरे साथ, ताकि मैं बार बार इनकी शॉप पे आऊँ। एक होता नहीं है, वही मेरा चलने लगा था। बट अगर उन्होंने व्यवहार भी बना रहे थे, चलो मैं सही भी हूँ, व्यवहार बना भी रहे थे, बट उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी मुझे। और ना गाइस वो बता रहे थे मतलब कि ये नहीं कि आपको दिमाग है, दिमाग यूज़ कर ले रहे हो आप। बिज़नेस के बारे में बता रहे थे, मुझे बिज़नेस के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मुझे मतलब कोई सक्सेसफुल दिखता है या कुछ भी होता है, मैं पूछता हूँ, क्योंकि इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि मैं किसी से इंस्पायर होता हूँ। बहुत अच्छी लगती है किसी की जर्नी, क्योंकि जर्नी क्या होता है ना, वो कहते हैं कि सबको दिखता है रातों रात फेमस हो गया, रातों रात कुछ नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। पहले मैं 7 बजे सुबह दुकान खोलता था, रात में क्लोज़ करता था, बट अब मैंने कम कर दिया है, जब अच्छे खासे पैसे आने लगे हैं। तो वही बता रहे थे कि ये सब आपका देखते हैं, कंफर्ट जोन देखते हैं, बट ये नहीं देखते हैं आपने कितनी मेहनत की, कितनी आपने जर्नी है बहुत ज़्यादा, कितनी आपने मेहनत की है, कोई नहीं देखता। यही वो बता रहे थे। कह रहे थे पहले मैं बहुत मेहनत करता था, सुबह सुबह उठ जाता था। तो वही मैंने पूछा कि आपने मतलब बिजनेस में कितने लगाए थे पैसे, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, वो उन्होंने नहीं बताया। ये सब मैं पूछता रहता हूँ गाइस, और ये अच्छी भी चीज़ लगती है मुझे अपनी, कि मतलब किसी से पूछ के अगर इंस्पायर होना, क्या पता मुझे कोई जर्नी में यही चीज़ काम आ जाए। इसलिए मैं पूछता रहता हूँ, वो शर्म नहीं आती मुझे, मैं तो पूछता हूँ खुल्लम खुल्ला कि आपने कैसे शुरुआत की, अगर आप किसी का सपोर्ट ना मिला हो तो। ऐसा मैं पूछता रहता हूँ। ये नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब कि दिमाग लगाना है, ये सब करना है। कह रहे आपको अपना मन शांत रखना है, किसी को अपशब्द, मतलब वो हिंदी बहुत ज़्यादा बोले थे, प्योर हिंदी, बहुत मतलब ओल्ड थे। मैंने पूछा भी था आपने कब ये जर्नी शुरुआत की थी? कह रहे जब तक तुम्हारे पापा पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने मेरा एक रोस्ट भी कर दिया। तो उन्होंने कहा 51 साल हो गए हैं, और सही में पापा मेरे 50 ईयर्स के हैं, तो 51 साल तो मतलब ज़्यादा ही होते हैं। कह रहे हैं तब से मैंने मेहनत की, और अब जाके मतलब मेरी एक शॉप थी पहले, फिर मैंने दूसरी भी खोल ली है, और दोनों में मतलब अच्छा खासा चलता है। कह रहे थे, कह रहे हैं मैं
कुछ बायो वायो नहीं पढ़ा हूँ, और मैं मतलब कि मैंने खुद लाइसेंस बनवाया पैसे दे के और अपनी दुकान खोली है। मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, मतलब स्कूल गया हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो बता रहे थे। अब मन तो साफ़ रखना ही रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है। अपने आप शांत रखो, भगवान का नाम रखो। कह रहे थे, मुझसे पूछे थे भगवान कहाँ है, मैंने कहा ऊपर है। कह रहे हैं ऊपर बिल्कुल नहीं है, गलत हो, भगवान है तुम्हारे मन में। और जितना तुम अपना मन साफ रखोगे, मतलब ये नहीं कि बाहर ही तुम अच्छे बन रहे हो। बहुत देर सिखा रहे थे, मतलब इसलिए सिखा रहे थे ना, मैं इसलिए खड़ा था वहाँ पे, मुझे अच्छा भी लग रहा था सुनने में, और मेरी पेमेंट भी नहीं थी, मैं पैसे लेके कम गया था, तो इसलिए मैं बहन से ऑनलाइन पेमेंट करवा रहा था। तो ऐसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, इसीलिए मैं ये स्टोरी, ये मतलब छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और गाइस वो कह रहे थे मेहनत खूब करना अपनी तरफ से, जितनी लगा सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। और ये भी वो कह रहे थे लास्ट में कि जब मैंने बोला नमस्ते अंकल मैं जा रहा हूँ, अगली बार फिर आऊँगा, तो वो कह रहे थे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं फिर दोबारा गया, तो मतलब क्या मतलब अंकल, तो कहना जितना मेहनत करोगे उतना ही बढ़िया फिर मिलेगा। ये नहीं कि तुमने 1 घंटा दुकान खोली, दुकान के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहे थे, उनकी दुकान थी ना, कह रहे अगर एक घंटा दुकान खोलोगे, 2 घंटा दुकान खोलोगे, तब थोड़ी ना मिल जाती है सक्सेस, ऐसे बोल रहे थे। इसीलिए मैंने 12-12 घंटे 14-14 घंटे खोली है दुकानें, तब जाके मुझे ऐसा हुआ है, मिला है। तो बहुत अच्छा लगा उस अंकल से मिल के, और मतलब सुबह से मैं यही सोच रहा था। तो गाइज़ इस व्लॉग में यही मैं शेयर करना चाहता था, आप भी कुछ सीखना इससे, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा। अगर गाइज़ ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो फिर कल फिर मिलेंगे, कल फिर उठेंगे और कल फिर व्लॉग बनाएंगे। बाय। कहाँ जा रहे हो? अंदर आओ। नहीं मैं अंदर नहीं, गर्मी में कैसे वीडियो बना लूँ, बस देख 5 देख। मिनट की बात है, वही रख के आओ, 2 मिनट रख के आओ। नहीं ठंडा हो जाएगा खाना, मुझे अच्छा नहीं चलो लगता ठीक है, आप खाना। खा लो।